हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 बच्चों साइंस का सेल, उसके जो पोज एंड पॉन्डर क्वेश्चन है वो आपको मैं करवाने वाला हूं। तो अगर आप इससे पहले वाला चैप्टर या साइंस का कोई और चैप्टर देखना चाहते हो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, या आप मैथ का कोई चैप्टर देखना चाहते हैं वो भी देख सकती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 सेल पोज एंड पॉन्डर। 1 से लेके 7 क्वेश्चन है बच्चों टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इधर ध्यान दीजिए क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई, व्हाट आर्ग्यूमेंट वुड यू गिव फॉर द नेसेसिटी ऑफ ए सेल वॉल इन प्लांट यूजुअली फिक्स इन वन प्लेस वर्सेस इन एनिमल यूजुअली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, नेसेसिटी है किसकी? प्लांट सेल के अंदर बच्चों, क्या? सेल वॉल। कहते हैं सेल वॉल की जरूरत क्यों होती है प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल में क्यों जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, आपको बताइए, जो प्लांट होते हैं एक जगह पर फिक्स होते हैं, अपनी जो सुरक्षा होती है खुद नहीं कर सकते। अब आते मान लो कोई एनवायरमेंटल चेंज है, बारिश आ रही है, हवा चली हुई है, तूफान आ जाए, ठीक है, कुछ आप अपने जैसे शरारती तत्व भी हो जाते हैं, आते जाते प्लांटों को कुछ भी तोड़ दिया, मार दिया। तो इन चीज़ों से सुरक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए सेल के अंदर क्या होती है? सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। ठीक है। प्लांट एनिमल में क्या होता है? एनिमल क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है, ठीक है, मुड़ना है, अपने काम करने हैं, तो इनमें सेल वॉल की जरूरत नहीं होती। दूसरी, अपनी प्रोटेक्शन हम खुद भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें पता होता है हमारे लिए क्या नुकसानदायक और क्या फायदेमंद है। देखिए भाई, प्लांट रिक्वायर है सेल वॉल फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मेंटेनिंग शेप बिकॉज दे आर फिक्स वन प्लेस। उनको अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको शेप को बनाए रखने के लिए, ठीक है, रिजिडिटी बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सेल वॉल की बच्चों। ठीक है, प्लांट को क्या करना है या एनिमल को क्या करना है? एनिमल नीड फ्लेक्सिबल सेल टू फैसिलिटेट लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है बच्चों, देयरफॉर दे डू नॉट पोजेस ए सेल वॉल, उनके अंदर सेल वॉल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज वुड यू प्रेडिक्ट फॉर ए प्लांट सेल if its cell wall were to be become as flexible as a cell membrane। कहता है प्लांट के अंदर क्या होगा अगर उसकी सेल वॉल भी क्या हो जाए बच्चों? सेल मेम्ब्रेन तरह फ्लेक्सिबल हो जाए। तो क्या होगा, सुनो ध्यान से। आपका जो प्लांट सेल होता है वो अपनी शेप लॉस कर सकता है, अपनी रिजिडिटी खत्म कर सकता है, वो स्ट्रक्चर खराब कर सकता है अपना। ठीक है, और ज्यादा अगर उसके अंदर पानी एक्सेस में आ जाए तो ब्रस्ट भी हो सकता है, फट सकता है प्लांट। ठीक है, इसलिए सेल वॉल क्या होती है? रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, किसको? प्लांट सेल को। अगर वो भी फ्लेक्सिबल हो गई तो सेल का जो स्ट्रक्चर वो बिगड़ सकता है, ठीक है, फट सकता है कहीं से भी, आया समझ में? कोई प्रॉपर शेप नहीं आएगी। तो ये इसका क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कट द पोटैटो पीस इन रफली इक्वल साइज एंड मेजर देयर इनिशियल वेट बिफोर प्लेसिंग देम इन डिफरेंट लिक्विड। अब जो पोटैटो पीस होते हैं, हमें करना क्या है? वहां पर ओस्मोसिस चेक करना है कि ओस्मोसिस हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कितने लेवल पर हुआ। अब उसको टेस्ट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है? पोटैटो का इनिशियल, क्या करना पड़ेगा? पोटैटो का इनिशियल वेट चेक करना पड़ेगा, तभी तो मेजरमेंट होगी। मान लो आपने पहले चेक किया 50 ग्राम है, बाद में चेक किया कितना 60 ग्राम हो गया, तो क्या हुआ? वेट गेन कर लिया। ठीक है, साइज था पहले छोटा, उसका साइज कम था, बाद में थोड़ा साइज बढ़ गया, तो आप क्या कहेंगे? वाटर गेन कर लिया, स्वेलिंग आ गई। ठीक है, अगर साइज छोटा हो गया तो श्रिंक हो गया, वाटर लॉस कर दिया। तो ओस्मोसिस को अच्छे से कंपैरिजन करने के लिए भाई क्या हुआ, हमें इनिशियल वेट जरूर चेक करना पड़ेगा। अगर आपने इनिशियल वेट चेक नहीं किया तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4, डू व्हाइट फ्लावर कंटेन एनी पिगमेंट, गिव रीजन। देखो, व्हाइट जो फ्लावर होते हैं, व्हाइट कलर के जो फ्लावर होते हैं, उनके अंदर कहता है कोई कलर होते हैं? कहता है, इसने लिखा लेक ऑफ कलर पिगमेंट, उनके अंदर कलर पिगमेंट नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, उनके अंदर कलर पिगमेंट नहीं होते हैं। दे अपीयर व्हाइट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ऑल कलर ऑफ लाइट। जब उनके ऊपर लाइट आकर लगती है तो क्या करते हैं? सारी सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जहां से सारी सारी कलर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है वो क्या दिखता है? व्हाइट। जैसे अब आपको मेरी शर्ट व्हाइट दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है व्हाइट?
क्योंकि जब इसके ऊपर आगे लाइट लग रही है तो ये क्या करती है, सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। जहां पर कोई भी कलर नहीं होता वहां पर क्या होता है, व्हाइट होता, ब्लैक होता है सॉरी। और जहां पर सारे सारे कलर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वहां पर क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ठीक है, जहां पर ब्लैक दिखता है, जिससे ये वर्ड आपको ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर आगे लाइट लगती है ये किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, सबको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। तो जब आपकी तरफ कोई कलर आ ही नहीं रहा तो जहां पर कोई कलर नहीं होता वो क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका रीजन है पेपर में आप ऐसे लिख कर आएंगे। नेक्स्ट है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए प्लांट और एनिमल सेल यूजिंग दीज क्लूज। आपको डायग्राम बनाना है बच्चों किसका, प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। आपको क्या क्या शो करना है, न्यूक्लियस अपीयर एज ए डार्क एंड राउंड बॉडी इनसाइड द सेल। आपको एक तो प्रॉपर न्यूक्लियस दिखाना है। ठीक है, देखो ये आपका जो है प्लांट सेल है, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये रहा ब्लू कलर का जो दिखाया गया, ये क्या है, न्यूक्लियस है बच्चों। ऐसे डायग्राम बनाना है पेपर में। ठीक है, पेंसिल से, किससे बनाना है, पेंसिल से। दूसरा भाई इसके अंदर एनिमल जो सेल होता है ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, सेंटर बना दिया बिल्कुल बॉडी के इसके सेल के। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, ये ईआर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्प्रेड लाइक अ नेटवर्क ऑफ एक्सटेंडेड न्यूक्लियर इन्वॉल्व। ठीक है, न्यूक्लियर के ऊपर देखो यहां पर ये बनाए गए हैं, ऐसे रोड शेप होती है, ऐसे क्या होती है, रोड शेप होती है बच्चे ऐसे। आइए समझ में, तो क्या बनाया इसके ऊपर, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनाया न्यूक्लियस के राउंड, यहां पर भी ऐसे बनाया सेम। तो ये आपका क्या, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बना दिया। तीसरा क्या शो करना आपको, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर रोड शेप। माइटोकॉन्ड्रिया आप शो करेंगे तो आप ये जो छोटी छोटी ड्रॉट होती है इसके अंदर, इसको क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर भी डीएनए कंटेन होता है। ठीक है बच्चों, ये जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसमें भी क्या होता है, ये रेड ऑरेंज से कलर में दिखाया गया यहाँ पर भी, ये क्या इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काम पता क्या होता है, सेल के लिए एनर्जी क्रिएट करना, एनर्जी बनाना। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि किसके अंदर होगा, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है। तो ये जो ग्रीन कलर के आपको पैचेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये किसका काम करेंगे, क्लोरोप्लास्ट का काम करेंगे। ठीक है, इसके चारों तरफ आप सेल वॉल प्रॉपर अच्छे शेप देंगे। इसकी शेप जो होती है फ्लेक्सिबल होती है एनिमल सेल की। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई, क्लियर। तो ये आप ऐसे डायग्राम पेपर में बनाकर आएंगे दोनों, अगर आ जाता है क्वेश्चन। वैसे भी आना चाहिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है बच्चों, ऐसे करने। नेक्स्ट देखिए भाई, इधर ध्यान दीजिएगा, इंस्टेड ऑफ मैनी स्मॉल वन व्हाई डज ए सेल नॉट हैव ए सिंगल जाइंट माइटोकॉन्ड्रियंस। आपका जो सेल होता है उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता बच्चों, उसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, छोटे छोटे, स्मॉल। ऐसा क्या रीजन है उसका भी, इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया में रखने पड़ते हैं। देखो जब आप बहुत सारे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पुट करोगे या होते हैं, उनका क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और पूरे सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पूरे सेल के अंदर फैल गए। तो एक तो एनर्जी ज्यादा बनाएंगे और पूरे सेल को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पूरे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, छोटे 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 छोटे। क्या लॉजिक, दो लॉजिक हुए, क्या, एक तो एनर्जी ज्यादा क्रिएट करेंगे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाता है। किसकी फॉर्म में बनाता है, एटीपी की। किसकी फॉर्म में बनाता है, एटीपी की। ठीक है, बात समझ में आई। और ज्यादा आपके पास होंगे तो क्या होगा, ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी बनेगी, और पूरे सेल के अंदर होंगे तो पूरे सेल को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये मैंने इसके अंदर लिखा है बच्चों आपके लिए, आप पेपर में ऐसे लिख कर आएंगे, मैंने समझा दिया आपको क्या लिखा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है भाई, कहता है इफ द स्किल सेल स्टार्ट डिवाइडिंग बाय द मियोसिस, मिटोसिस ने क्या बोला है, मियोसिस। अब अगर आपको कहीं पर क्रैक, चोट लग जाए, से घाव हो जाए, अगर वो घाव मियोसिस के साथ भरा जाए, इस प्रोसेस के साथ भरेंगे। ठीक है, किसके साथ नहीं भरना आपने, मिटोसिस के साथ नहीं भरना। तो क्या होगा, क्या वो घाव भर जाएगा, अगर भरेगा तो कैसे भरेगा, ये बताना आपको। देखो द कट वुड नॉट हील प्रॉपरली, जो कट आपको लगा वो प्रॉपरली नहीं भरेगा। ठीक है, आया समझ में। दूसरा, मियोसिस प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल कंटेनिंग
हाफ द क्रोमोसोम्स नंबर। तो जो ये मियोसिस प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो सेल बनते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों क्या होते हैं, हाफ होते हैं। क्या होते हैं, हाफ। ठीक है बच्चों, वेयर एज हीलिंग रिक्वायर मिटोसिस टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल डाइपोल। आपको जो घाव भरना है बिल्कुल सेम तरह के सेल चाहिए जो बने हुए थे पहले यहां पर, उतने नंबर आपको क्रोमोसोम्स चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कम ज्यादा यहां पर हो जाए, आपको कलर बदल जाएगा स्किन का। ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं जो सेल की वो बदल जाएगी, डिसिमिलरिटी आ जाएगी, दूर से दिखेगा भाई गड़बड़ है यहां पर बंदे कुछ ना कुछ। तो आपके जो सेल होते हैं किसके साथ ही भरे जाते हैं, मिटोसिस प्रोसेस के साथ। अगर मियोसिस के साथ भरेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सिमिलरिटी नहीं आएगी और सेल आपका जो घाव पूरी तरह नहीं भर पाएगा। क्लियर, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं हाफ नंबर में होते हैं। क्लियर बच्चों, बात समझ आई? ऐसे पेपर में आप इसको लिख कर आएंगे। तो 7 क्वेश्चन साथ के साथ मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहे बच्चों। थैंक यू।